जय हिंद बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में चैप्टर 4 क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखे थे, द्विघात समीकरण, जिसमें 4 पॉइंट एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन किए थे पार्ट 1 के वीडियो में। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम 4.2 एक्सरसाइज को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कैसे सॉल्यूशन हम कर सकते हैं वन बाय वन। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी आपके लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्लस में हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, जैसे कि 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में कौन सा पूछा गया, 21 में, 22 में। तो अभी तो हम 23 में तैयारी कर रहे हैं, तो टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सब जुड़े और इसका लाभ उठाओ, क्योंकि देखो, इसमें आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए आपको हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, एक हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड कर पाए। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने ये देखे थे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजकल टू 0। अब ऐसे ही इस पे हमने क्या किए थे, इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन आज की क्लास की जो हमें डिस्कशन करनी है वो ये है कि हमें कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसको कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करना है हमें आज। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो हिंदी में हम कहते हैं इसको गुणनखंड। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंड। अब गुणनखंड से करना हमें सीखना है। तो बच्चों देखो, हम करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे करके वन बाय वन हम सब चीज समझेंगे। तो बच्चों, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? देखो, काफी बच्चों का डाउट्स थे कि सर ये रूट वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले रूट का क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं रूट का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन हमें दिया क्या है थर्ड में, हमें थर्ड में दे रखा है √2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 इजकल टू 0 दिया है। तो हम √2 को सबसे पहले 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। तो इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 2, यानी कितना हो गया 10। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर। लेकिन जो हमें 7 को करना है, 7 को हमें इस फॉर्म में करना है कि प्लस करने पे 7 हो और मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको √2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 इजकल टू 0। देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 से हम √2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? √2x कॉमन हो गया और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x बचेंगे, सिर्फ x बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? x प्लस में √2 और यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है? x प्लस में √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस में √2। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या हो गया? x प्लस में √2। अब यहाँ क्या बचा? √2x प्लस में 5, √2x प्लस में 5। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वन बाय वन। तो लिख लो और खुद से भी सॉल्यूशन करने की कोशिश किया करो। ठीक है बच्चों, तो लिख लिए होंगे आपको, तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं इसको।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अब क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका फिफ्थ। अब फिफ्थ में क्या दिया है, 100x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 इजकल टू 0। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 100। 100 का फैक्टराइजेशन करने पे 10 से कितना आता है 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1। अब 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, तो 10 कॉमन भी यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से x भी, तो 10x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 10x माइनस में 1। यहाँ पे माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा 10x और ये माइनस का क्या बन जाएगा 1। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, 10x माइनस में 1 और यहाँ अपना क्या बचा था 10x माइनस में 1। तो ये हमारा क्या आ गया, फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल भी थे चैप्टर 4 में, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो हमारा क्वेश्चन है सेम वही रूट वाला क्वेश्चन है इसमें, और ये भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चों देखो हम करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। 3x का स्क्वायर 2 रूट में 6x प्लस में 2 इजकल टू 0 दिया है, तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 6। अब 6 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 और 2 में टूट गया। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर रूट 6x, अब माइनस में लिखते हैं रूट 6x प्लस में 2 इजकल टू 0। अब रूट 6 है और यहाँ कितना है 3, तो रूट 6 का मतलब क्या होता है, रूट 6 का मतलब होता है रूट में 2 मल्टीप्लाई 3। रूट में 2 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट में 3। तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं हम। तो एक इस हिसाब से यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x का 3x मल्टीप्लाई x माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट में 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। माइनस में क्या दिया, यहाँ पे सेम हुई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई x प्लस में कितना दिया है 2 इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ क्या है रूट 3 है, तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से हम रूट 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा रूट 3x माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे रूट में 2। अब यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं रूट 2, तो यहाँ क्या बचेगा रूट 3x माइनस में रूट 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा रूट 3x माइनस में रूट 2, और यहाँ क्या बच गया हमें रूट 3x माइनस में रूट 2। तो ये हमारा लास्ट का आंसर आ गया ये। तो बच्चों हम इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, तो कमेंट कर देना और राइट डाउन कर लो, लिख लो इसको, ताकि तुम्हें हेल्प हो कभी आगे रिवीजन करो तो, ठीक है। तो लिख लिया आपने, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब देखो, अब हमें लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन करना है, जो बहुत से बच्चों की समस्या थी, यहाँ तक कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी। देखो लैंग्वेज क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले कभी भी करना है, तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सीखो, कि हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 27, और इसका गुणनफल कितना दिया है, इसका गुणनफल दिया है 182। देखो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि संख्या क्या है x है, माना कि संख्या क्या मान लिया हमने
संख्या हमने मान लिए x, ठीक है, यानी कि लेट अ नंबर x, और दूसरा नंबर कौन सा मान लिया हमने, y मान लिया। अब इसका सम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सम की बात हो रहा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, दोनों दो संख्या के गुणनफल, तो x मल्टीप्लाई वाई कितना हो जाएगा, 182। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें हम, तो 27, ये x इधर आके क्या हो गया माइनस में, तो y कितना आ गया, 27 माइनस में x। अब इस y की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं, x मल्टीप्लाई 27 माइनस में x इजकल टू 182। x को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 27x माइनस x को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इजकल टू 182। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, एक्स, और ये प्लस में तो ऑलरेडी है ही, तो ये हमारा क्या निकल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन के लिए हमें 182 को हम क्या लिख सकते हैं, करो तो कितना आता है, यहाँ आ जाता है हमारा 91। अब 7 से कितना आएगा, इसमें 13 आ गया, यानी कि हम 14 और 13 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 27 को। तो यहाँ क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस में 13x प्लस में 181 इजकल टू 0। अब यहाँ x कॉमन हम ले सकते हैं बच्चों, बताओ, तो x हम कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन लिए तो यहाँ एक x बच गया माइनस में 14, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस में 13 कॉमन लेते हैं, x माइनस में कितना हो गया 14 हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन ले ले, x माइनस में 14 और x माइनस में कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, x यहाँ से आ गया तो माइनस का 13 यहाँ से, ठीक है। तो x माइनस में 14 इजकल टू कितना होगा 0, x कितना हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस में, x हमारा निकल गया 14, ठीक है। जब हमारा x 14 निकल गया तो y कितना होगा, y के लिए हमें 27 माइनस में कितना लिखेंगे, x कितना लाए हमने 14 लाए, y हमारा कितना निकल गया 13 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा 14 और y कितना हुआ, y हो गया हमारा 13। तो इस तरह से हम लैंग्वेज क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो बताओ समझ में आया आपको, तो समझ में आया होगा, तो अब हम नेक्स्ट करें, करते हैं। तो देखो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं कि दो लगातार एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका सम का स्क्वायर कितना दिया है, ये हमें दे रखा है 365 दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि पहला जो संख्या है वो x है, पहला क्या है x है, ठीक है। मान के चलते हैं कि जो हमारा संख्या है, जो हमने नंबर लिए है वो क्या है x है, तो नंबर एक x है और दूसरा संख्या x प्लस में 1 है। अब इन संख्याओं का वर्ग का सम, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 365, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा आपको, तो बताइए जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस में 2ab
प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा क्या होगा यहाँ आपके हिसाब से x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कितना हो जाएगा 1 इजिकल टू 365, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इजिकल टू 365, ये 1 इधर माइनस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ कितना हो गया 364। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो x का स्क्वायर प्लस में x और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 1 6 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, हमारा 4 आ गया, 2 2 जा कितना आ गया 4, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या आता है लास्ट में x का स्क्वायर प्लस में x इजिकल टू 182। अब ये इसको हम इधर लाएंगे माइनस में होगा, तो हमारा इक्वेशन बन के तैयार होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इजिकल टू 0। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन हमने पीछे किए थे तो किस में टूट गया था ये एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इजिकल टू 0। इसमें से हम x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x प्लस में 14, यहाँ से माइनस में अगर 13 कॉमन ले लें तो x माइनस x प्लस में कितना हो जाएगा 14 होगा, और इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा x प्लस में 14, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या हो गया x माइनस में 13, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया इतना अभी तक, तो अब हम आगे देखें, तो इसके लिए तो कुछ मुझे मिटाने पड़ेंगे, आपको लिख लो जल्दी से। तो बच्चों हमारा x माइनस में 13 इजिकल टू कितना होगा 0, तो x कितना हो गया प्लस में 13। अब पहली संख्या तो हमारा आ गया लेकिन दूसरी संख्या क्या है x प्लस में 1 है, तो 13 प्लस में 1 कितना होगा 14 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप आगे से और भी सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल का ज्वाइन करें और समझें। लिख लिए बच्चों।